जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। एक फितरत होती है प्रशासन की, पुलिस की। आपने अक्सर देखी होंगी ऐसी तस्वीरें जिसमें रेडी पटरी वालों को हटाने के लिए पुलिस वाले गरीब रेडी पटरी वालों की पटरी उलट देते हैं, उनका सारा सामान ज़मीन पर गिरा देते हैं। फिर चाहे वो सब्ज़ी हो, चना हो, छोले कुलचे हों या और भी फल हों, जो भी वो बेच रहे हों उसको उड़ेल दो, खराब कर दो, उनका सामान बिखेर दो। गरीब है, एक बार सामान ही नहीं रहेगा तो फिर रेडी पटरी कैसे लगाएगा? क्या यही मानसिकता कि आप ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये लगता है कि गरीब को नुकसान पहुंचा दो, और यही पुलिसिया बंदोबस्त की सबसे प्रभावी रणनीति होनी चाहिए और होती है? इसी का एक और रूप देखने को मिला कुंभ में, जब श्रद्धालुओं के लिए बन रहे खाने। आप सोचिए कि प्रयागराज से बहुत पहले ही लोग लाइन लगा करके बसें खड़ी हुई हैं, बैरिकेड हो गया है, तो इतने सारे लोगों का खाना पीना, व्यवस्था, टॉयलेट, ये सब कुछ नहीं है। और जब ग्रामीण या लोग अपने आप से अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो ताकि वहां भीड़ न जुट जाए, इसके प्रबंधन के लिए आप खाने में मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। मिट्टी, जी हां, सैंड, बालू। बन रहे खाने में बालू डाल करके कौन सा प्रशासन प्रबंधन का कौन सा 6 सिग्मा आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाने वाला केस स्टडी वाला फॉर्मूला दिखा रहा है? ये योगी की पुलिस क्या करना चाह रही है? ये बड़ा सवाल है आज। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ताज़ा तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं ये कुंभ से आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला कैसे मिट्टी ले करके, और उसके बाद जो पूरा भगोना है जिसमें संभवतः दाल गर्म हो रही थी, आप देख रहे हैं कि मटर है, हो सकता है कि मटर और आलू का कुछ कॉम्बिनेशन करके कोई सब्जी बन रही हो, दाल बन रही हो, श्रद्धालुओं को या जो लोग वहाँ पर हैं उनको कुछ सामग्री दी जाएगी। हम नहीं जानते हैं ये भंडारा था, मुफ्त में था या फिर पैसा लेकर के था, लेकिन सड़क किनारे ये व्यवस्था थी ताकि लोगों को खाना मिल सके। लेकिन प्रशासन के ये अधिकारी, जिनका नाम मैं अभी आपको बता दूं, ये राजस्थान पत्रिका अखबार के हिसाब से इनका नाम है, ये प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर हैं ब्रजेश तिवारी। इन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भोजन पर बालू डालकर उसको खराब कर दिया। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त, तो बालू डाल करके खराब करने वाले ये जो इंस्पेक्टर हैं ब्रजेश तिवारी, ये किस तरीके का पुलिसिया बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या यही बेस्ट तरीका है क्राउड मैनेज करने का? कहाँ था वहाँ पर क्राउड, और क्या मैनेज करना चाह रहे थे ब्रजेश तिवारी? क्या यही बेस्ट तरीका था ब्रजेश तिवारी जी क्राउड मैनेज करने का, कि एक तो ऐसे ही लोग लाइनों में भूखे रहें, और अगर कोई स्टॉल लगा भी रहा है या खाना बना भी रहा है तो आप उसमें बालू डाल दें? कोई और तरीका नहीं था प्रशासन के पास? चलिए, पुलिसिया बंदोबस्त अक्सर जब इस तरीके की आलोचना होती है उनकी, इससे पहले भी हमेशा उनका यही कहना रहा है कि आपको क्या पता उस समय क्या परिस्थितियां थीं, मौजूदा परिस्थिति में हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। आमतौर पर जब पुलिस वाले रेडी पटरी वालों की रेडी पलट देते हैं तब इसी तरीके का तर्क दिया जाता है। आसान होता है ना गरीब को उसकी रोजी रोटी या उसकी व्यवस्था या जो भी उसने बनाया है उसको खराब कर दो। यही अगर स्टॉल किसी बड़े बिजनेस घराने के इंसान ने लगाया होता तो क्या ब्रजेश तिवारी जी का रिस्पॉन्स यही रहता? या आपदा प्रबंधन का ये गरीब फर्स्ट मॉडल है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज़ हो, गरीबों को ढूंढो, मजलूमों को ढूंढो और उनके खाने में या तो बालू डाल दो या फिर उनकी रेडी पटरी पलट दो, ऐसा कर दो क्योंकि आसान है।
वो अपनी मजबूरियों से लाचार होंगे, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। इस पूरे प्रकरण का अब वीडियो सामने आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें ब्रजेश तिवारी जी जो हैं वो बालू डालते हुए भी दिख गए हैं। क्या कार्रवाई होगी अब देखते हैं। जो ये स्टॉल चला रहे थे भोजन सामग्री आवंटन का, वितरण का, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया। आइए उसका ऑडियो आपको सुनाते हैं, जिसमें वो ये सारा चीजें बता रहे हैं कि क्या हुआ। सोराव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोराव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़ फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटेगा तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। सोराव प्रशासन, सोराव थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे हैं कोई नहीं। देखिए सोराव प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें। देखिए सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। देखिए तो जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, जिनके खाने में बालू डाली गई और भर भर के डाली गई। आप सोचिए खाना बर्बाद करने का तरीका कि उसमें भर भर के बालू डाली, वो फिर बालू जैसा ही दिखने लगा। क्या बनाने की कोशिश की भगवान जाने। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है कि खाना बर्बाद करने के लिए उसमें बालू डाल दी जाए। ये कौन सा ग्रामीण तरीका है लोगों के खाने को बर्बाद करना। दिल्ली में इतनी तगड़ी बहस चल रही है पीने के पानी में जहर होने की। आप सोचिए यहां तो प्रशासन, मिट्टी कौन खाएगा। तो आप तो खाना जहरीला कर रहे हैं लोगों का। फर्ज कीजिए कोई बहुत भूखा हो और उसके बाद फिर ये भोजन सामग्री अपने आप ही खा ले, ये सोच करके अरे खाली पड़ा हुआ है मैं खा लूं, और ये बालू वाला खाना उसके पेट में चला जाए, शरीर को नुकसान पहुंच जाए, तो ब्रजेश तिवारी जिम्मेदारी लेंगे। पुलिस प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ है ये तो हमने देख लिया कि अब और स्टैम्पीड्स की भी खबर आ रही है, अब और कुप्रबंधन की भी खबर आ रही है। और इन सब कुप्रबंधन को छुपाने के लिए डेथ टोल जिसको लेकर के ये हो रहा है कि भाई फिगर्स आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सब आलोचना को छुपाने के लिए अब आप ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हुए दिख रहे हैं जो शायद एक्सेसेस है, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग। वरना मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? क्या कोई और प्रभावी तरीका नहीं था? यह मामला राजनीतिक भी हो गया है क्योंकि इसमें अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग महाकुंभ में फंसे हैं और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके सद प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है, जनता संज्ञान ले, ये उन्होंने अपना ट्वीट किया है। अब आपको ये भी बता दें कि क्योंकि प्रयागराज में भीड़ एकदम से उमड़ गई है तो वहां पर प्रयागराज में आने का रास्ता बंद कर दिया गया है, तो सड़कों पर बहुत लंबा लंबा जाम लग गया है। ऐसा बताया जाता है कि 20 किलोमीटर जाम भी लग गया है। और जब इस तरीके का जाम लगता है और तस्वीरें आती हैं तो आप सोचिए कि लोग कहां जाएंगे और क्या खाएंगे। वहां तो नहीं है ना आपकी उत्तम व्यवस्था, वहां पर तो नहीं है, वहां बस खड़ी हुई है, वहां आसपास के गांव हैं, खेत हैं, ना आदमी वहां पर शौचालय की व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, ना खाने की व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में बिना भव्य और दिव्य बोले जो साइलेंट व्यवस्था कर रहे हैं वो हैं आसपास के गांव वाले। और उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था पर आप उठा करके अगर मिट्टी डाल देंगे तो फिर आप क्या सुविधा देना चाह रहे हैं और क्या दी गई सुविधा जो लोग अपने आप एक दूसरे को दे रहे हैं, मानवता के चलते दे रहे हैं, उसको आप किस तरीके से खराब कर रहे हैं। क्या खाएंगे ये लोग? इसकी व्यवस्था है आपके पास? क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर क्या ये जो सबसे घटिया तरीका पुलिस के पास होता है, मिट्टी डाल दो, रेडी उलट दो, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।